बीकॉम पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों का बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की क्लास में एक बार पुनः स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण के प्रकार के कुछ भाग हमने सीखा, जिसमें समय अनुसार वर्गीकरण क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, भौगोलिक वर्गीकरण ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन और गुणात्मक वर्गीकरण क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की, अध्ययन किया। उसके बाद उससे आगे बढ़ते हुए हम आज संख्यात्मक वर्गीकरण क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। संख्यात्मक वर्गीकरण यानी जिसको हम वर्गांतरों के अनुसार वर्गीकरण भी कहते हैं, कि जब संकलित तथ्य इस प्रकार के हो जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता हो, जैसे प्राप्तांक, अंक, आय, व्यय, भार, ऊंचाई, बिक्री, उत्पादन आदि, ऐसे तथ्यों को चर मूल्य कहा जाता है। इन चर मूल्यों या संख्याओं, चर मूल्य की परिभाषा आगे बताएंगे आपको, कि इन चर मूल्यों या संख्याओं का निश्चित अंतराल या वर्गांतरों के अनुसार किया गया वर्गीकरण संख्यात्मक वर्गीकरण कहलाता है। यानी कि जो तथ्य इस प्रकार के हैं जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से इकाई के अंतर्गत माप सकते हैं, उन्हें मापा जा सकता हो। और इसके एग्जाम्पल मैंने आपको दिए। प्राप्तांक है, जैसे अंक कितने प्राप्त हुए, किन किन विद्यार्थियों को कितने कितने अंक प्राप्त हुए। आय, विभिन्न परिवारों की आय, विभिन्न व्यक्तियों की आय। इसी प्रकार व्यय, भार, विभिन्न विद्यार्थियों का भार। तो इनके अनुसार जब इन्हें बांटा जाता है तो इसे हम संख्यात्मक वर्गीकरण या वर्गांतरों के अनुसार वर्गीकरण कहते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि एक कक्षा के 5 विद्यार्थियों के प्राप्तांक, नेम ऑफ द स्टूडेंट दे रखे हैं, ABCDE, ये विद्यार्थियों के नाम हैं। मार्क्स ऑब्टेंड यानी प्राप्तांक दिए इनको, 25, 15, 40, 80, 60, ये प्राप्तांक। तो ये 5 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों को वर्गीकरण करें। दूसरा, एक 5 व्यक्तियों की आय का विवरण। आय का विवरण दे रखा आपको। पर डे इनकम, प्रति व्यक्ति आय 25 रुपये, 35 रुपये, 45 रुपये, 55 रुपये, 65 रुपये, 75 रुपये। इसी प्रकार नंबर ऑफ पर्सन्स, व्यक्तियों की संख्या 3, 5, 7, 4, 6, 5। ये एक गांव के व्यक्तियों की आय का विवरण दे रखा है। इसी प्रकार तीसरा जो उदाहरण आपके स्क्रीन पर है कि एक अस्पताल के बच्चा वार्ड में भर्ती बच्चों की उम्रवार संख्या निम्न है। एज ग्रुप 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20। इसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन 3, 5, 7, 4, 6। ये दे रखे हैं कि एक अस्पताल के बच्चा वार्ड में भर्ती बच्चों की उम्रवार संख्या का वर्गीकरण आपको दिया हुआ है। यहाँ बच्चों की उम्र के जो वर्ग बनाए गए हैं उन्हें वर्ग कहा जाता है, और प्रत्येक वर्ग में आने वाले बच्चों की संख्या को आवर्ती या बारंबारता जो है आगे आएगा, इसे कहा जाता है। अब संख्यात्मक वर्गीकरण जो आपने देखा अभी, इसमें जैसा कि आपने विभिन्न प्रकार की टेबल्स इसमें देखी है, विभिन्न प्रकार के वर्ग आपने देखे हैं, तो इसमें जो प्रयुक्त शब्द है उन शब्दों का हम अध्ययन करेंगे, जिसे हम कह सकते हैं संख्यात्मक वर्गीकरण में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण शब्द, सम इम्पोर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। जिसमें अब जो शब्द प्रयुक्त में आते हैं सांख्यिकी के अनुसार वो निम्नानुसार है। सबसे पहला आता है चर मूल्य, वेरिएबल्स। अभी बीच में भी आपके जो ये आया था कि चर मूल्य के आया था, तो इन चर मूल्य क्या होते हैं
वेरिएबल्स क्या होते हैं कि संख्यात्मक वर्गीकरण में चर मूल्यों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। चर मूल्य का अर्थ किसी भी मापन योग्य मात्रा से होता है जो निश्चित सीमाओं में कोई भी मूल्य ग्रहण कर सकती है, अर्थात जिनका माप अलग अलग स्थितियों में बदलता रहता है। अगर परिभाषा के रूप में अगर देखें तो ऐसे संख्यात्मक अभिलक्षण, क्या ऐसे संख्यात्मक अभिलक्षण जिनकी मात्रा एवं आकार अलग अलग स्थितियों में घटती बढ़ती रहती है, चर मूल्य कहलाते हैं। जैसे विद्यार्थियों द्वारा प्राप्तांक, उनकी ऊंचाई या भार, एक परिवार के सदस्यों की आय या आयु, एक देश में आयात निर्यात, उत्पादन, बिक्री आदि की मात्रा। ये इनकी मात्रा और आकार जो है अलग अलग स्थितियों में घटते बढ़ते रहते हैं। इन्हें हम चर मूल्य कहते हैं, वेरिएबल्स इंग्लिश में जो है कहा जाता है। चर मूल्य भी दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि स्क्रीन पे है आपके। खंडित चर मूल्य डिस्क्रीट वेरिएबल्स, दूसरा सतत चर मूल्य कंटिन्यूअस वेरिएबल्स। यहां पे खंडित चर मूल्य जो केवल परिमित होते हैं, फिनिट मूल्य होते हैं, में इसमें एक मूल्य और दूसरे मूल्य में पूर्णतः पृथक होता है। एक मूल्य दूसरे मूल्य से पूर्णतः अलग होता है, पृथक होता है, और उसमें सबसे बड़ी बात है कि इनमें निरंतरता विद्यमान नहीं होती, यानी कंटिन्यूटी नहीं रहती है इसमें, बल्कि एक के बाद दूसरे खंडित चर मूल्य में अंतर रहता है। यानी दो खंडित चर मूल्यों में एक का अंतर रहता है। जैसे फुटबॉल के मैच में गोलों की संख्या कि 0, 1, 2, 3, 4 आदि हो सकती है। तो यानी फुटबॉल के मैच में गोल की संख्या, तो गोल या तो 1 गोल होगा, 2 गोल होंगे, 3 गोल होंगे, 4 गोल हो सकते हैं, या 0 गोल यानी कोई गोल नहीं है। इसी प्रकार एक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 50 विद्यार्थी, 60 विद्यार्थी ऐसे हो सकते हैं। यहां कि किसी भी एक संख्या का दूसरी से कोई संबंध नहीं है, कोई निरंतरता नहीं है कि यानी गोलों की संख्या 2 गोल होंगे, ऐसा नहीं है कि 2.5 गोल होगा, 2.5 गोल होंगे, 3.4 गोल होगा, नहीं, निरंतरता नहीं होगी। 0 से 1, 1 से 2 के बीच खालीपन है। तो व्यवहार में खंडित चर मूल्य पूर्णांक में होते हैं। ये को ध्यान रखें कि हमें व्यावहारिक तौर पे अगर देखें तो खंडित चर जो है वो मूल्य जो है वह पूर्ण अंक होते हैं, पूर्णांक होते हैं। दूसरी ओर वे चर मूल्य जिनको निश्चित मूल्यों में मापना संभव नहीं हो, जिनका मूल्य किन्हीं दो निश्चित सीमाओं के बीच विचरण करता है, उनमें निरंतरता विद्यमान होती है। इन्हें सतत चर मूल्य कंटिन्यूअस वेरिएबल्स कहा जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं दो मूल्यों के मध्य अनगिनत मूल्य ही सतत चर मूल्य कहलाते हैं। जैसे एक कक्षा में 50 विद्यार्थियों के प्राप्तांक 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 के बीच वितरित होना, या एक कारखाने के मजदूरों को उनकी मजदूरी के विभिन्न वर्गों में वितरण, जैसे 5 से 15 रुपए के बीच, 15 से 25 रुपए के बीच, 25 से 35 रुपए के बीच आदि। तो ये दो प्रकार के चर जो है हमारे यहाँ पर पाए जाते हैं, खंडित चर और सतत चर। सतत चर जो कंटिन्यूअस में रहता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण शब्द आता है वो आता है वर्ग सीमाएं, क्लास लिमिट्स। जिन दो मूल्यों की सहायता से वर्ग बनाया जाता है, जैसा कि आपके पिछले एक जो उदाहरण था आपके इसमें कि अस्पताल के बच्चा वार्ड में भर्ती बच्चे कि 0 से 4 का एज ग्रुप एक, तो ये एक 0 से 4, 4 से 8 ये वर्ग कहलाते हैं। इन्हें हम वर्ग कहेंगे। यानी इसमें दो सीमाएं, वर्ग जो सीमाएं हैं वो वर्ग सीमाएं कही जाती है। दो सीमाएं हैं
यहाँ जो नीचे वाला मूल्य यानी 0 जो है वो निचली सीमा, उस वर्ग की निचली सीमा कहलाती, जिसे L1 संकेताक्षर द्वारा व्यक्त करते हैं हम, लोअर लिमिट जिसे कहा सकता है L1। और 4 जो ऊपरी सीमा, इसको हम ऊपरी सीमा कहते हैं L2, और इसको हम L2 के नाम से कहेंगे। इसी एग्जाम्पल में आप देखेंगे कितने वर्ग बने हुए हैं, 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, ये 5 वर्ग जो है बनाए हुए हैं बच्चों के उम्र के हिसाब से। इसमें सभी में L1 और L2 यानी ऊपरी सीमा और निचली सीमा, L1 यानी निचली सीमा, L2 यानी ऊपरी सीमा। तो जो नीचे वाली सीमा है 0 है, 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, अलग अलग वर्ग में ये निचली सीमाएं कहलाएगी, और ऊपरी सीमा 4, 8, 12, 16, 20 ये जो है ऊपरी सीमा कहलाएगी, अपर लिमिट जिसे कह सकते हैं हम। तीसरा जो महत्वपूर्ण शब्द आता है वर्ग विस्तार यानी क्लास इंटरवल। किसी भी सतत श्रेणी में वर्गांतरों की वर्ग सीमाओं के बीच की दूरी को वर्ग विस्तार कहा जाता है। तो वर्ग विस्तार, और इसे हम आई, स्मॉल आई जो है संकेताक्षर द्वारा व्यक्त करते हैं। और इसको ज्ञात करने के लिए आई अगर हमें निकालना है, क्लास इंटरवल अगर हमें ज्ञात करना है, तो L2 यानी ऊपरी सीमा माइनस L1 यानी निचली सीमा, यानी L2 माइनस L1 अगर निकाल लेते हैं तो हमारे पास क्लास इंटरवल यानी वर्ग विस्तार आ जाता है। तो जैसे अपन ने देखा कि पीछे वाले एग्जाम्पल में कि 0 से 4 का वर्ग है, और उसमें अगर हमें क्लास इंटरवल निकालना है तो 4 माइनस 0 L2 माइनस L1 बराबर 4। इसी प्रकार नेक्स्ट अगर लेते हैं हम, तो 4 से 8 का अगर वर्ग है और उसमें हमें इंटरवल निकालना है, क्लास इंटरवल निकालना है, तो 8 L2 माइनस L1 यानी 4, तो 8 माइनस 4 बराबर 4 जो है क्लास इंटरवल होगा। इसी प्रकार मध्य मूल्य, मिड वैल्यू, एक श्रेणी के अंतर्गत वर्गांतरों या वर्ग समूह के बीच के मूल्य को मध्य मूल्य या मध्य बिंदु या केंद्रीय मूल्य के नाम से जानते हैं। और उसकी गणना के जो फॉर्मूला आपका दे रखा है, मिड वैल्यू बराबर L1 प्लस L2 यानी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, यानी ऊपरी सीमा और निचली सीमा दोनों को जोड़ दीजिए और जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, हमारे पास मिड वैल्यू आ जाएगी। तो 0 से 4 में L1 0 प्लस L2 4, तो 0 प्लस 4 बराबर 4, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, हमारे पास मिड वैल्यू आ जाएगी। इसे हम मिड वैल्यू, मध्य मूल्य कहेंगे। जो कोई सा भी वर्ग हो उसमें हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 4 से 8 का वर्ग अगर है तो 4 और 8 यानी 4 L1 और 8 L2, 4 8 12 डिवाइड बाई 2 यानी 6, जो मिड वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। वर्ग आवर्ती या बारंबारता, क्लास फ्रीक्वेंसी जिसको हम F के नाम से, F के संकेताक्षर से व्यक्त करते हैं, कि एक मूल्य विशेष से संबंधित या वर्ग विशेष की सीमा में आने वाले पदों की संख्या को हम वर्ग आवर्ती यानी क्लास फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। जैसे 25 विद्यार्थियों में से 10 अंक पाने वाले 6 विद्यार्थी, हमने जो पहले एक टेबल देखी कि 25 रुपये कमाने वाले, पर डे इनकम जिनकी है 25 रुपये प्रतिदिन कमाने वाले व्यक्तियों की संख्या, नंबर ऑफ पर्सन है 3। इसी प्रकार 35 रुपये प्रतिदिन कमाने वाले व्यक्तियों की संख्या 5। ये जो 3, 5, 7, 4, 6, 5 जो आपको दिखाई दे रहा है दूसरी टेबल में, दूसरी जो आपके स्क्रीन पे है, ये फ्रीक्वेंसी कहलाती है। इसको हम क्लास फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे नीचे वाले ग्रुप में, नीचे वाला जो एग्जाम्पल है उसमें 0 से 4, 4 से 8 ये तो क्लास हो गए, और नंबर ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की संख्या जो दे रखी है 3, 5, 7, 4, 6, ये आपके जो है फ्रीक्वेंसी कहलाती है। इसे हम क्लास फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। और ये सभी मिलकर के एक जो है लास्ट में आता है आवर्ती वितरण। आवर्ती वितरण
तो एक श्रेणी में चर मूल्य या वर्ग समूह से संबंधित आवर्तियों का जो क्रमबद्ध विन्यास है उसको आवर्ती वितरण कहा जाता है। तो जैसे ये अभी आपने देखा है कि 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, और इसमें विभिन्न प्रकार के बच्चों की संख्या जो एफ है, फ्रीक्वेंसी है 3, 5, 7, 4, 6, ये सब मिलकर के एक पूरा, इस पूरे को एक हम आवर्ती वितरण यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ये 3 उदाहरण आपकी जो स्क्रीन पे हैं वो आ रहे हैं। पहला, कक्षा के विद्यार्थियों के प्राप्तांक, ये भी एक आवर्ती वितरण है। एक गांव के व्यक्तियों की आय का विवरण, यह भी एक आवर्ती वितरण है। और एक अस्पताल के बच्चा वार्ड में भर्ती बच्चों की संख्या, यह भी एक आवर्ती वितरण है। तो ये आज हमने इसके अंतर्गत संख्यात्मक वर्गीकरण में कुछ महत्वपूर्ण प्रयुक्त शब्दावली का उपयोग होता है उनके बारे में जानकारी प्राप्त की, अध्ययन किया। आगे और हम इसकी जो विभिन्न अवस्थाएं हैं वो पढ़ेंगे ध्यान से। आप ध्यान से देखें और सुने, और इस कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से संपर्क करें। धन्यवाद।